हेलो एवरीबॉडी, लाइव प्रोसेस का ये क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट बुक में चैप्टर के बाद दिए हुए एंड क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। इसका क्या काम क्या है, किडनी का क्या काम क्या है? एस्कर्शन। इसका आंसर क्या होगा? सी इज देयर ओनली। ये फिल्टर करती है ना, यूरिया को, यूरिन जिसको बोल सकते हैं, एस्कर्शन का ये काम करती है किडनी। तो आंसर इसका क्या होगा? थर्ड पार्ट इज देयर। क्वेश्चन नंबर 2 है, द जाइलम इन ए प्लांट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन क्या ट्रांसपोर्ट करता है ये? वाटर और मिनरल्स। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, और यहाँ पर ऐसे लिख भी सकते हैं, दैट इज वाटर एंड मिनरल्स इज ऑल्सो देयर, यू कैन से दे आर ऑल्सो ट्रांसपोसेस मिनरल्स। सो इट्स ट्रांसपोज द वाटर एंड मिनरल्स इज देयर। और इसमें क्या होता है? वन वे होता है, जस्ट अपवर्ड्स इज देयर ओनली। रूट से ये वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है। एंड थर्ड है हमारा, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यू रिक्वायर्ड, आपको CO2 भी चाहिए। यू नीड द वाटर, वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। क्लोरोफिल पिगमेंट जो लिप्स में होता है, यू नीड द सनलाइट। सो द योर आंसर इज हियर ऑल द अबव्स। यू नीड सनलाइट, you need the chlorophyll, you need the CO2 and the water is there, S2 is there only. Next question है, the breakdown of pyruvate to gives carbon dioxide, water and energy take place in. कहाँ पर होता है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। मीन्स योर सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट इज हियर ओनली। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ब्रेकडाउन ऑफ द पायरुवेट। दैट इज ऑल्सो भी डिस्कस, लैक ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज देयर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। तो डाइजेशन ऑफ बॉडीज क्या होता है? टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन जो होता है फैट्स का, वो हमारा क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। वाइल जूस सीक्रेट बाय द लिवर poured in the intestine along with pancreatic juice, and the bile juice salt present in the bile juice emulsify the large globules of fat. Therefore, by emulsification, large globules break down into the fine globules to provide larger surface area to act upon by the enzymes. इसमें जो एंजाइम्स होते हैं, लिप्से एंजाइम्स प्रेजेंट इन द पैनक्रेटिक जूस कॉजेज ब्रेक डाउन ऑफ द इमल्सिफाइड फैट को। ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट इंटेस्टाइल जूस विच कंटेन्स लिप्सेज एंजाइम दैट कन्वर्ट फैट इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में वो कन्वर्ट कर देता है। देखिए ये इसको फैट से इमल्सिफाइड बाय द बाइल सॉल्ट्स, इमल्सिफाइड फैट हुआ। पैनक्रिएट्स जूस, लाइप्से ने ब्रेक डाउन किया फैट्स को। इंटेस्टाइनल और जूस लाइप्से ने फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बना दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। जो सलाइवा का रोल क्या है हमारे डाइजेशन ऑफ फूड में? तो सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी एमल से एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर। ये क्या करता है? स्टार्च को शुगर में, लाइक मॉल्टोज। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, सलाइवरी एमल शुगर में कन्वर्ट करता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। सो सलाइवा कीप द माउथ कैविटी क्लीन एंड मॉइस्चर्स द फूड दैट हेल्प इन च्यूइंग एंड ब्रेकिंग डाउन द बिग पाइप ऑफ द फूड इनटू द स्मॉलर वंस। सो दिस इज द आंसर यू कैन राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस। हमारी नेसेसरी कंडीशन क्या है? और द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाई प्रोडक्ट्स। तो नेसेसरी कंडीशंस ऑफ द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के क्या है? नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल इन द लिविंग सेल्स, प्रोविजन ऑफ द सप्लाई ऑफ वाटर टू ग्रीन प्लांट्स और सेल्स ऑफ द प्लांट्स, सफिशिएंट सनलाइट एंड सफिशिएंट सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या हमारा? ऑक्सीजन है। तो व्हाट वी रिक्वायर्ड फॉर द ऑटोट्रॉफिक मीन्स वो आते हैं प्लांट्स, इसमें आते हैं जो अपना फूड को बनाते हैं। ठीक है, दिस इज। तो
तो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन द लिविंग सेल्स चाहिए, सप्लाई वाटर टू ग्रीन प्लांट्स और सेल्स ऑफ द प्लांट्स, sufficient sunlight you required for that one only, and sufficient supply of the carbon dioxide is there. Next question है what are the difference between aerobic and anaerobic respiration. तो name some organisms that use the anaerobic modes of respiration, वो हमें नेम भी बताना है. तो इसको you can understand this one is there only. तो दो कॉलम बनाइए, एक तरफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन करिए. तो जैसे इसका ठीक उल्टा होता है, इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन. तो इसको ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पर इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन. यहाँ ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है ये. कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन. इसमें पार्शियल ब्रेकडाउन होता है फूड का, अकर्स इन द एनएरोबिक रेस्पिरेशन. द एंड प्रोडक्ट इन एरोबिक रेस्पिरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है. यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज द एंड प्रोडक्ट्स हैं. यहाँ पर द एंड प्रोडक्ट्स इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन में मे बी एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इन ईस्ट प्लांट में होता है, और लैक्टिक एसिड एज एन एनिमल मसल्स. एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस इन द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, मच लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन. सम ऑर्गेनिज्म हैं विच आर यूज एन एरोबिक रेस्पिरेशन, उसमें आपका आता है ईस्ट एंड सम बैक्टीरियाज है ना, सभी नहीं, सम बैक्टीरियाज इसमें आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9. व्हाट आर द एलोबोलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो द एलोबोलाई आर थिन वॉल्ड एंड रिच सप्लाइड with a network of blood vessels to the facilitate exchange of the gases between the blood and the air filled in alveoli. सेकेंड पॉइंट हम लिख सकते हैं alveoli have balloon like structure होता है, ये balloon like structure है, hence provide maximum surface for exchange of gases, जो हमको प्रोवाइड करता है maximum surface of exchange of gases के लिए, है ना. ये balloon like का structure होता है. ये हमने जो लाइव प्रोसेस जो वीडियो हमने अपलोड किया उसमें हमने ये सब डिस्कस किया डिटेल में. यू कैन गो थ्रू दैट. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए इसका. क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट वुड बी द कॉन्शियसनेस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ द हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी. तो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द हीमोग्लोबिन इन ब्लड इट ऑक्सीजन कैरीज कैपेसिटी डिक्रीज. हीमोग्लोबिन का जो मेन काम क्या है, ये ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को कैरी करता है, और जब ये हीमोग्लोबिन हमारा कम हो जाता है तो ऑक्सीजन की कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है. As a result, the production of the energy by the oxidation will become slower. जो production of energy है वो slow हो जाता है. Therefore, one would fall sick and would feel fatigue most of the time is there only. तो ये हीमोग्लोबिन जो है ना वो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को सप्लाई करता है हमारी बॉडी में. अगर हीमोग्लोबिन कम है तो बॉडी में ऑक्सीजन कम जाएगी, सेल्स को ऑक्सीजन कम मिलेगी, तो उससे एनर्जी कम मिलेगा, ऑक्सीडेशन विल बिकम स्लोअर हो जाएगा, एंड देन यू विल फील सिक, बीमार जो होते हैं. दिस वन इज देयर. हीमोग्लोबिन कम होने का मतलब ये नहीं है कि जैसे ब्लड कम हो गया, ब्लड कम नहीं होता. ब्लड तो हर में 4 to 5 लीटर्स इज देयर ओनली. 11th क्वेश्चन है डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, व्हाई इज इट नेसेसरी. तो डबल सर्कुलेशन पहले कहाँ होता है, ये डबल सर्कुलेशन हमारा होता है हार्ट के अंदर. तो इसका आंसर अगर आप लिखेंगे तो लिखेंगे इन आवर हार्ट ब्लड एंटर्स ट्वाइस एंटर करता है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं. एंड ऑल्सो पम्प्ड आउट ट्वाइस फ्रॉम द हार्ट. द डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी इज ब्रॉट टू द राइट आर्टरियम थ्रू वेना कैवा फ्रॉम वेयर इट इज सेंट टू द राइट वेंट्रिकल. तो राइट एंट्रम के थ्रू ये राइट वेंट्रिकल को भेजता है. फ्रॉम राइट वेंट्रिकल द ब्लड इज पम्प्ड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन थ्रू पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ये ऑक्सीजनेशन के लिए जाता है. एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क में पूछ लेते हैं. द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स अगेन एंटर्स द लेफ्ट आर्टरियम ऑफ द हार्ट थ्रू अ पल्मोनरी वेन्स. फ्रॉम लेफ्ट आर्टरियम इट इज सेंट टू द लेफ्ट ventricle from where this oxygenated blood is pumped to different part of the body through the arteries. तो arteries के थ्रू जो oxygenated blood होता है वो पम्प्ड कर देता है हार्ट
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के लिए थ्रू द आर्टरीज. इन दिस वे द ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस. इस वजह से हार्ट में 2 बार ट्वाइस ये फ्लो करता है. दैट वाई इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, इसलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं. ठीक है. अब वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर दिस वन इज देयर ओनली, डबल सर्कुलेशन नेसेसरी क्यों है? द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट आर यूजफुल टू कीप डीऑक्सीनेटेड एंड ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग. राइट और लेफ्ट साइड ऑफ ह्यूमन हार्ट है जो, वो यूजफुल है किसके लिए? डीऑक्सीनेटेड ब्लड के लिए और ऑक्सीनेटेड ब्लड के लिए. दिस टाइप ऑफ सेपरेशन ऑफ ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड ensure a highly efficient supply of oxygen of the body. This is useful in case of the human who constantly need energy to maintain their body temperature. तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ह्यूमन बीइंग को कॉन्स्टेंटली ये नीड द एनर्जी इज देयर एंड दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द ऑक्सीनेटेड ब्लड इज देयर. ठीक है. दैट्स वाई इट इज नेसेसिटी ऑफ द डबल सर्कुलेशन. क्वेश्चन नंबर 12 है, what are the difference between the transport of material in xylem and phloem? इनमें डिफरेंस क्या है? तो वही सेम करेंगे. 2 कॉलम बनाइए. ठीक इसका उल्टा यहाँ पर होगा. xylem conducts water and dissolved minerals from roots to the leaf and other part. ये क्या था? इसमें अपवर्ड्स होता है. ये वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. फॉइलम क्या है? ये कंडक्ट्स द प्रिपेयर फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स. लीव्स में जो फूड प्रिपेयर होता है उसे अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में डिजॉल्व फ्रॉम दिस वन ओनली. तो ये वन वे है और ये अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स दोनों चलता है. ये केवल इट विल कैरी द अपवर्ड्स इज देयर ओनली. ये केवल अपवर्ड्स कैरी करता है. ये अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स भी करता है. इन xylem द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल टेक्स थ्रू वेसल एंड test sheets which are dead tissues. In phloem, transport of the material take place through sieves, tubes and the help of the companion cells which are living cells. They are the living cells. And यहाँ पर ये they are the dead tissues is there. In xylem, upwards movement of the water, upwards movement होता है. And dissolved minerals in mainly as sieved by transpiration pull. It is caused due to the suction creation by the evaporation of water molecules from the cells of the leaf. This is in case of the xylem. In translocation, material is transferred into phloem tissues using energy from ATP, and this increases the osmotic pressure that moves the material in the phloem into tissues which have less pressure. So this is the differences there only. Direct you can write down is there. अब इसका ये लास्ट क्वेश्चन है एंड एक्सरसाइज एंड चैप्टर में जो दिया है. कंपेरिजन ऑफ द फंक्शन ऑफ एलोवेलाई इन द लंग्स. लंग्स के अंदर ये होता है, ये भी 1 मार्कर क्वेश्चन पूछ लेते हैं. एंड नेफ्रॉन इन किडनी. तो किडनी का काम क्या है? ये फिल्टर करती है. ठीक है. तो एलोवेलाई एंड नेफ्रॉन को 2 सेपरेट कॉलम बनाइए. उसमें लिखिए एलोवेलाई आर फंक्शंस यूनिट ऑफ लंग्स है. ये कहाँ पर होता है? लंग्स के अंदर होता है. एंड नेफ्रॉन इज इन किडनी. सो नेफ्रॉन्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी. और ये एलोवेलाई किसका फंक्शनल यूनिट है? लंग्स का. तो दिस इज वन ऑफ द डिफरेंसेस देयर ओनली. सेकंड, इमेच्योर लंग्स हैज़ अबाउट 30 करोड़ एलोवेलाइज. अप्रॉक्स जो है अबाउट 30 करोड़ एलोवेलाइज होती है किसके? लंग्स के अंदर. किडनी हैज़ अबाउट 10 lakhs नेफ्रॉन्स. अप्रॉक्स, नॉट 100% इज देयर, अप्रॉक्स होता है. एलोवेलाई प्रोवाइड ए वाइड सरफेस फॉर गैसेज एक्सचेंज. ये हमको क्या करता है? वाइड सरफेस प्रोवाइड करता है गैसेज के लिए, गैसेज एक्सचेंज के लिए. सरफेस ऑफ द नेफ्रॉन इज नॉट मच मोर. इसका सरफेस ऑफ नेफ्रॉन ज़्यादा नहीं होता है. द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस थ्रू द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इन द एलोवेलाई. तो ये जो नेटवर्क किसके थ्रू होता है? कैपिलरीज के थ्रू होता है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का. और यहाँ पर क्या करता है? बोमेन कैप्सूल इन नेफ्रॉन regulated the concentration of water and salt is there only. So this is the last question is there. तो इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए. और अगर कुछ भी पूछना है तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स इज देयर. थैंक यू वेरी मच.